हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडवर्ब पढ़ाऊँगा। एडवर्ब क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ आज हम इस लेक्चर के अंदर एडवर्ब की काइंड्स को भी देखेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह से है: अ वर्ड विच डिफाइंस एडजेक्टिव, वर्ब एंड अदर एडवर्ब। A word which defines adjective, verb and other adverb। इसका क्या मतलब है, इसको हम टुकड़ों टुकड़ों में समझ लेते हैं। सबसे पहले a word यानी कि एक अल्फाज या वर्ड जो डिफाइन यानी बयान करता है एडजेक्टिव को। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यानी कि वो अल्फाज या वो वर्ड जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को डिफ़ाइन करे, वर्ब को डिफ़ाइन करे और अदर एडवर्ब को डिफ़ाइन करे, वो कहलाता है एडवर्ब कहलाता है। मे बी ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग होगा, मगर कोई मसला नहीं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। तो चलें इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है, इसलिए मैं एग्जांपल्स अपने लेक्चर में इंक्लूड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद है। पहली एग्जांपल हमारे पास है He is a very intelligent person। He is a very intelligent person। तो आप देख सकते हैं हमारे पास very क्या कर रहा है, ये डिफ़ाइन कर रहा है किसको, एडजेक्टिव डिफ़ाइन कर रहा है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं they speak politely। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये they तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, speak वर्ब है और politely हमारा ऑब्जेक्ट कहला रहा है। मगर ये क्या कहला रहा है, ये हमारे किसको बयान कर रहा है, ये बयान कर रहा है किसको, वर्ब को डिफ़ाइन कर रहा है। तो अब देख लें पोलाइटली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है जो डिफाइन कर रहा है किसको, वर्ब को, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। इसी तरह से हमारे पास है दे स्पीक वेरी पोलाइटली। तो ये भी हमारे पास क्या है, दूसरा एडवर्ब आप कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है, वेरी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, ये भी हमारे पास एडवर्ब है। ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ये बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलते हैं। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, वापस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखें सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंटेलिजेंट हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये डिफाइन किसको कर रहा है, अकॉर्डिंग डेफिनेशन एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये वेरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरी है एडवर्ब। क्या है हमारे पास, एडवर्ब। इसी तरह से जिन लोग समझ नहीं है उनके लिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ, सही ना। पोलाइटली क्या कहते हैं, पोलाइटली मीन्स बहुत नरम तरीका, बहुत अच्छा तरीका। तो आप देख सकते हैं पोलाइटली हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब है और डिफाइन कर रहा है किसको, वर्ब को। तो क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि भाई वो मोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उनके बाल काले हैं, वो गंजे, हम ये बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीक क्या हमारे पास क्या वर्ब है और ये पोलाइटली हमारे पास क्या एडवर्ब है, जो बयान एडवर्ब उसको बयान कर रहा है, इसको बयान कर रहा है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे दे स्पीक वेरी पोलाइटली। तो ये वेरी भी हमारे पास क्या है, ये भी एडवर्ब है, मगर क्या कर रहा है, मैंने कहा था दूसरे एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। तो अब देखते हैं ये हमारे पास ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, किसको डिफाइन कर रहे हैं, दोनों मिलके ये डिफाइन कर रहे हैं किसको, सब स्पीक को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब क्या है तो आप क्या बताएंगे, आप ऐसा अल्फाज या ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को, वर्ब को और अदर एडवर्ब को बयान करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसको काइंड्स को। हमारे पास 8 काइंड्स हैं एडवर्ब की। पहली काइंड हमारे पास प्लेस एडवर्ब और इसको डायरेक्शन एडवर्ब भी कहा जाता है। दूसरी हमारे पास है टाइम एडवर्ब। तीसरी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, मैनर एडवर्ब, डिग्री एडवर्ब, फोकस एडवर्ब, सर्टेनिटी एडवर्ब और व्यू पॉइंट एडवर्ब। तो ये सारी काइंड्स को डेफिनेटली हम लोग इस लेक्चर के अंदर नहीं पढ़ सकते, इसलिए एक एक काइंड्स के लिए अलग अलग लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एडवर्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।